हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मनी स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ये हम लोग का 154 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट कर रखा है और आज के हम लोग अपने रिएक्ट के अंदर देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने डेटा को फेच करते हैं अपने API से। और इसके लिए हम लोग अपने यूज इफेक्ट का हेल्प लेंगे क्योंकि हम लोग उसी की हेल्प से जब हम लोग का जो कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होगा तो हम लोग अपने फेच वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे अपने यूज इफेक्ट के अंदर। तो यही सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे अपने डेटा को फेच करते हैं अपने API से। अब डेटा को फेच करने के लिए हम लोग के पास मल्टीपल वेज होते हैं। जैसे हम लोग के पास कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी होती हैं एक्सियोस टाइप का, बट यहाँ पे हम लोग अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग अपना जो बिल्ड एंड फेच API होता है हम लोग के वेबसाइट के अंदर ही उसी का हम लोग यूज़ करेंगे। क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट को अपने वेबसाइट के अंदर लिखते हैं तो हम लोग के वेबसाइट के अंदर ही, हम लोग के ब्राउजर के अंदर ही हम लोग के पास एक बिल्ड एंड फेच API होता है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने API के डेटा को फेच करते हैं। बिल्कुल भी ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जरा कोड से समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा एक एडवाइस नाम का कंपोनेंट क्रिएटेड है जिसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे देखो तो मैंने अपना एक फंक्शन क्रिएट किया है फेच डेटा, जो कि हम लोग का एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस क्यों है? क्योंकि हम लोग अपने डेटा को वेबसाइट से फेच कर रहे हैं, अपने API से फेच कर रहे हैं, तो उसको फेच होने में थोड़ा सा हम लोग का टाइम लग सकता है। अब क्योंकि वो जो डेटा है हम लोग का वो फेच होने में टाइम ले सकता है, तो तुरंत का तुरंत हम लोग अपने जो वेरिएबल है उसके अंदर डेटा को हम लोग सेट नहीं कर सकते हैं, तुरंत हम लोग इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। तो उसीलिए हम लोग को यहाँ पे एसिंक अवेट का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक कॉन्स्ट रिस्पॉन्स क्रिएट किया जो कि हम लोग का एक अवेट है जिसके अंदर हम लोग फेच कर रहे हैं अपने इस वाले API से डेटा को। ठीक, अब जैसे ही हम लोगों ने फेच करके अपने रिस्पॉन्स के अंदर उस डेटा को स्टोर कर लिया, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अपना जो रिस्पॉन्स वाला डेटा है उसको जेसन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन का यूज़ करेंगे। ठीक, और उसको हम लोग एक अपने बॉडी के अंदर स्टोर कर लेंगे। उसके बाद देखो, यहाँ पे मैंने एक यूज स्टेट क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने अपने सेट एडवाइस फंक्शन को कॉल करके जो हम लोग को बॉडी के थ्रू रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको मैंने यहाँ पे सेट किया। ठीक, अब यहाँ पे देखो, रिटर्न के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक S2 क्रिएट किया है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने एडवाइस के अंदर स्लिप प्रॉपर्टी के अंदर एडवाइस को प्रिंट करा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी कोड में देखने वाले हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बटन क्रिएट किया है जिस पे मैं क्लिक करके अपने इस फेच डेटा को कॉल करूँगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा अपने बटन के ऊपर तो ये वाला हम लोग का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही ये हम लोग का एग्जीक्यूट होगा हम लोग का सेट एडवाइस के अंदर हम लोग की बॉडी वाला डेटा स्टोर हो जाएगा और वो हम लोग के एडवाइस के थ्रू हम लोग फेच कर सकते हैं। अब क्योंकि हम लोग इसको जब फर्स्ट टाइम रेंडर करेंगे तो जब तक हम लोग अपने बटन को क्लिक नहीं करेंगे तब तक हम लोग का ये जो फेच डेटा है वो हम लोग का एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम अपने कंपोनेंट को रेंडर कराएंगे तो हम लोग अपने यूज इफेक्ट का यूज़ करेंगे जिसके अंदर देखो हम लोग अपने फेच डेटा को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों ने अपने डिपेंडेंसी एरे को एम्प्टी छोड़ा हुआ है, यानी कि ये हम लोग का सबसे फर्स्ट टाइम जब हम लोग का कंपोनेंट इनिशियलाइज होगा तब ये रेंडर होगा। तो इतनी ढेर सारी बातें हम लोगों ने देख लिया, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ज़रा कोड के अंदर करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो हम लोग अपने VS कोड के अंदर आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे अपने इस वाले वेबसाइट के अंदर आता हूँ जो कि है हम लोग का api.adviceslip.com। ये हम लोग का API जो है ये हम लोग को रिटर्न करता है कुछ पीस ऑफ एडवाइस को। तो यहाँ पे देखो ये हम लोग की API का URL है, इसी को हम लोग हेड करेंगे अपने डेटा को फेच करने के लिए। तो आप सिंपल इस वाले URL को यहाँ से कॉपी कर लेना इस वाले पर्टिकुलर वेबसाइट पे आकर के, और यहाँ पे हम लोग अपने VS कोड के अंदर आते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ advice.jsx। ठीक, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग अपने कंपोनेंट को क्रिएट कर लेते हैं एडवाइस, और इसके अंदर मैं सिंपल अभी रिटर्न करता हूँ एक H1 जिसके अंदर माई एडवाइस लिखा रहेगा। ठीक, सेव करते हैं इसको, और हम लोग को इसको एक्सपोर्ट भी करना होगा। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एडवाइस। अब यहाँ पे हम लोग अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर आते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग ऐप कंपोनेंट के अंदर आते हैं और यहाँ पे आकर के मैं इंपोर्ट करता हूँ किसको, अपने एडवाइस को फ्रॉम एडवाइस, और इस एडवाइस कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे अपने ऐप के अंदर आकर के रेंडर करा देते हैं। सेव करते हैं इसको, ब्राउज़र के अंदर आए, यहाँ पे देखो हम लोग का माई एडवाइस प्रिंट होकर के आ रहा है सिंपल। ठीक, अब हम लोगों ने जो यहाँ पे अपना API URL को कॉपी किया था जो कि हम लोग का गेट फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके थ्रू अपने पीस ऑफ एडवाइस को गेट करेंगे। तो उसके लिए अगेन हम लोग अपने VS कोड के अंदर आते हैं और अपने एडवाइस के अंदर आकर के मैं सबसे पहले
क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट फिच डेटा नाम का एक फ़ंक्शन क्रिएट करता हूँ, जो कि हम लोग का एक एरो फंक्शन होगा। इसके अंदर मैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जिसके थ्रू मैं अपने फिच फंक्शन को कॉल करूँगा और इसके अंदर अपने पर्टिकुलर यूआरएल को हम लोग पास करेंगे। तो यहाँ पे ये हम लोग को एरर देगा। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कराऊँ, रिस्पॉन्स को सेव करें हम लोग इसको, और यहाँ से मैं आता हूँ अपने एक बटन को क्रिएट करता हूँ और अपने बटन पे मैं लिख देता हूँ जनरेट एडवाइस, और यहाँ पे अपने बटन के ऊपर मैं ऑन क्लिक अप्लाई करता हूँ फिच डेटा। सेव करा जाए। अगेन हम लोग अपने ब्राउज़र के अंदर आते हैं, यहाँ से इसके अंदर आते हैं, इसको क्लीन करके जनरेट एडवाइस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो देखो हम लोग को प्रोमिसेस रिटर्न हुआ। ये प्रोमिसेस हम लोग को रिटर्न हो रहा है क्योंकि हम लोग का यहाँ पे जो भी डेटा है वो डेटा हम लोग के गेट करने में कुछ टाइम होगा, कुछ टाइम लगेगा, तो ये हम लोग को प्रोमिसेस रिटर्न करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के अपना जो हम लोग का फिच है इसको हम लोग अवेट कर देंगे, यानी कि जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक वेट करो। और यहाँ पे हम लोग अपने इस पर्टिकुलर फंक्शन को एसिंक बनाएंगे, क्योंकि हम लोग जब भी अवेट अप्लाई करते हैं तो जहाँ पे भी हम लोग अवेट अप्लाई करते हैं उसके टॉप पे हम लोग को एसिंक क्रिएट करना होता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करूँ, अब मैं ब्राउज़र के अंदर आऊँ और यहाँ पे जनरेट एडवाइस में मैं क्लिक करूँ, तो देखो कुछ टाइम लिया लेकिन हम लोग का यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया। अब ये रिस्पॉन्स हम लोग का रीडेबल नहीं है, तो इसको रीडेबल बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को अपने पर्टिकुलर जो भी हम लोग को रिस्पांस गेट हुआ है इसको जेसन के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो अगेन हम लोग अपने ब्राउज़र के अंदर आते हैं और यहाँ पे आकर के लेट्स सपोज दैट मैं कॉन्स्ट एक बॉडी नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर मैं अपने रिस्पांस को लूँगा और इसको जेसन के अंदर कन्वर्ट करूँगा। अगेन ये हम लोग का अवेट होगा। इसको सेव करते हैं और अगेन मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कराता हूँ अपने बॉडी को भी, ताकि हम लोग समझ सके कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। सेव करा जाए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो मैं जैसे ही अपने जनरेट एडवाइस पे क्लिक करूँगा तो ये देखो अब हम लोग को यहाँ पे एक स्लिप रिटर्न हुआ। जिस स्लिप को मैं ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो स्लिप का एक हम लोग का की है, जिसके अंदर हम लोग के पास एडवाइस है और ID है। तो यहाँ पे देखो ये यही रिस्पॉन्स है जिसको हम लोगों ने अपने जेसन के अंदर कन्वर्ट किया। तो जेसन एक्चुअल में हम लोग को एक तरह का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग के पास मल्टीपल डेटा है। अब हम लोग अपने इसी डेटा को अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे जो डेटा मिला है, जो हम लोग को ऑब्जेक्ट मिला है, इसको मैं अपने एक स्टेट के अंदर स्टोर करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ से दोनों कंसोल लॉग को मैं कमेंट आउट करता हूँ, एक को छोड़ देता हूँ। यहाँ पे मैं एक स्टेट क्रिएट करूँगा एडवाइस नाम का, जिस फंक्शन से इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे वो हम लोग का सेट एडवाइस होगा, यूज़ स्टेट। और यहाँ पे मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट जनरेट करता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग अपने बॉडी को कंसोल लॉग कराने के साथ साथ अपने सेट एडवाइस को कॉल करेंगे हम लोग, और इसके अंदर जो हम लोग की बॉडी की ऑब्जेक्ट हम लोग को गेट हो रही है उसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा। अब अगर मैं ब्राउज़र के अंदर आऊँ, यहाँ पे आकर के मैं इसको क्लीन करके जनरेट एडवाइस पे क्लिक करता हूँ, तो देखो हम लोग को एक ऑब्जेक्ट मिली। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने स्टेट के अंदर सेट कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं आ करके देखूँ तो हम लोग का एक ऑब्जेक्ट क्या है, हम लोग के ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्लिप नाम की प्रॉपर्टी है। उसके अंदर से हम लोग को अपने एडवाइस को गेट करना है। यानी कि यहाँ पे देखो ये हम लोग का एक पूरा ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर हम लोग के पास एक स्लिप की है, स्लिप के अंदर हम लोग के पास एक एडवाइस है। तो यहाँ पे मैं आ करके अपने माई एडवाइस को, या फिर मैं यहाँ पे एक H2 क्रिएट करता हूँ। इसके अंदर मैं करता हूँ अपने करली ब्रेसेस को अप्लाई और अपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को गेट करूँगा। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग के पास क्या है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग के पास एक स्लिप है। तो यहाँ से मैं अपने स्लिप को करूँगा। अब इस स्लिप के अंदर हम लोग के पास यहाँ पे एक एडवाइस प्रॉपर्टी है, एक ID प्रॉपर्टी है, तो हम लोग एडवाइस को गेट करेंगे। तो यहाँ से मैं अपने एडवाइस को गेट करता हूँ। अब अगर हम लोग सेव करके ब्राउज़र के अंदर आएँ तो यहाँ पे देखो हम लोग का जनरेट हो चुका है हम लोग का एडवाइस। अगर मैं इस पर अगेन क्लिक करता हूँ तो ये देखो हम लोग का अगला एडवाइस आ गया। अगेन क्लिक करता हूँ, ये हम लोग का अगला एडवाइस आ गया। ठीक, तो कुछ इस तरह हम लोग अपने API के थ्रू अपने डेटा को फेच कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एक कमी है। तो यहाँ पे मैंने अपने एडवाइस के लिए कुछ CSS की प्रॉपर्टी लिख रखी हुई है, तो चाहो तो आप इसको पॉज करके लिख लेना अपने से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आकर के अपने सारे कोड को रिमूव करता हूँ और मैं सबसे पहले एक डिव क्रिएट करता हूँ, जिसकी मैं क्लास दे देता हूँ ताकि ये देखने में हम लोग को थोड़ा सा अच्छा लगे। एडवाइस कंटेनर। ठीक, अब ये पूरा हम लोग का मेन डिव है, जिसके अंदर हम लोग का सारा कंटेंट जाएगा। अब इस डिव के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो हम लोग का H1 है, इस पर मैं क्लास अप्लाई करूँगा एडवाइस
टाइटल और यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर देता हूँ गेट सम एडवाइस से। ठीक, उसके बाद ये जो हम लोग का एक h2 है इसको मैं रैप करूँगा एक डिव के अंदर, जिस डिव का हम लोग का क्लास होगा एडवाइस बॉक्स, और इस h2 के अंदर भी मैं एक क्लास को अप्लाई करता हूँ जो कि है हम लोग का एडवाइस टेक्स्ट। ठीक, और यहाँ पे आकर के हम लोग अपने बटन के ऊपर भी क्लास अप्लाई कर देते हैं जनरेट BTN। ठीक, सेव करते हैं इसको। अभी अगर मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो देखो कोई भी चेंजेस नहीं आया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इंपोर्ट ही नहीं किया हुआ है। तो यहाँ से मैं इंपोर्ट करता हूँ src/advice.css। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो अब यहाँ पे ये जो हम लोग का एडवाइस है वो हम लोग का एक अच्छे लुक में दिख रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हम लोग का नेक्स्ट एडवाइस हम लोग को प्रिंट हो रहा है। बट यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है। वो मिस्टेक पता है क्या है? अगर मैं यहाँ से अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हम लोग का ब्लैंक हो गया। ब्लैंक क्यों हुआ है? अगर मैं यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करूँ, कंसोल के अंदर आऊँ, तो यहाँ पे देखो हम लोग को एरर आएगा रीडिंग एडवाइस, क्योंकि करंट में हम लोग का अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने अपने बटन के ऊपर क्लिक नहीं किया, जिसकी वजह से हम लोग का यहाँ पे डेटा फिच नहीं हुआ। और जब तक हम लोग का यहाँ पे डेटा फिच नहीं होगा तब तक यहाँ पे जो हम लोग का एडवाइस है वो हम लोग की अनडिफाइंड होगी। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये चेक करेगा कि हम लोग का जो एडवाइस रिटर्न हो रहा है क्या वो हम लोग का अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड नहीं है, वो सारी चीज़ें ये चेक करेगा। तो अगर मैं इसको सेव करके अगेन मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो यहाँ पे देखो, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो एकदम प्रॉपर वर्क करेगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने अपने जनरेट एडवाइस के ऊपर क्लिक किया तो हम लोग का एडवाइस आ गया। द मोर आइडिया डैट यू गिव अवे द मोर आइडिया डैट विल कम टू यू। अगेन मैं अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ तो देखो हम लोग का डायलॉग बॉक्स एम्प्टी हो रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो जब तक हम लोग अपने बटन के थ्रू अपने फेच डेटा को कॉल नहीं करेंगे तब तक हम लोग का एडवाइस यहाँ पे फिल नहीं होगा। उसी कारण से यहाँ पे हम लोग का जो एडवाइस बॉक्स है वो एम्प्टी है। तो हम लोग को कुछ ऐसा करना होगा कि हम लोग का जब फर्स्ट टाइम कंपोनेंट रेंडर हो तो हम लोग का फेच डेटा रन हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट का। इसके अंदर मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन पास करता हूँ और यहाँ से मैं अपने फिश डेटा फंक्शन को कॉल करूँगा। ठीक, और यहाँ से मैं अपने डिपेंडेंसी एरे को एम्प्टी छोड़ूंगा। अब अगर मैं सेव करके अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ और अपने पेज को रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखो हम लोग का जब फर्स्ट टाइम रेंडर हो रहा है तो हम लोग का फिश एडवाइस ऑटोमेटिक रन होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको यूज इफेक्ट के अंदर लिखा हुआ है और जिसकी वजह से हम लोग का सब कुछ एडवाइस यहाँ पे देखने में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देयर इज अ आंसर दैट इज क्लियर, सिंपल एंड रॉन्ग। अब अगर मैं अपने जनरेट एडवाइस पे क्लिक करूँ तो हम लोग का दूसरा एडवाइस जनरेट होगा जो कि हम लोग अपने एपीआई के थ्रू गेट कर रहे हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो कैसे हम लोग अपने एपीआई से डेटा को फेच करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।